हेलो एवरीबॉडी। आज सुबह सुबह मैंने एक स्टोरी पढ़ी, ठीक है। वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक ज़मान था जहाँ पर एक बादशाह था और वो बादशाह के ज़माने में ऐसी ही वबा की बीमारी फैली, पेंडेमिक, ओके। और वो इतना परेशान था, लोग परेशान थे। उसने अपने पूरे खजाने के खजाने खोल दिए, लोगों को लंगरे सब कुछ वो मुहैया कराने लगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन वो बहुत ही मायूस हो गया और मायूस होके उसने अपने वजीर से कहा कि मुझे क्यों ना कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे दिल को सुकून आ जाए। तो वो जो वजीर था वो एक ज़माने में उसका उस्ताद रहा करता था। तो उसने कहा, जी बादशाह, एक कहानी जो मैंने सुनी हुई है वो यूं है कि एक बंदरिया थी एक जंगल में, ठीक है। और वो बंदरिया को कहीं जाना था दूर, और वो अपने बच्चे को साथ में नहीं ले जा सकती थी। तो उसने क्या किया कि जो जंगल का राजा होता है शेर, उसके हवाले अपने बच्चे को कर दिया और उसे कहा कि मैं सफ़र पे जा रही हूँ और जब तक मैं ना लौटूं मेरी बच्चे का उसकी हिफाजत तुम्हारे भरोसे है। और वो चली गई। शेर हमेशा बंदरिया को ना अपने कंधे पे बिठाए रखता और रोजमर्रा का जो जंगल का काम था वो करता था। दिन निकलते गए और एक दिन क्या हुआ कि आसमान से चील आई और चील ने ऐसी डाइव मारी और ये बंदरिया का जो बच्चा था ना उसको वो चपेट में लेके चली गई। शेर पूरे यहाँ वहां दौड़ता रहा, कोशिश करता रहा, पर कुछ हुआ नहीं, वो बच्चा मिला नहीं। जब बंदरिया वापस आई तो उसने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो शेर ने जो हुआ था वो बताया। तो बंदरिया को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम कैसे राजा हो, तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सके मेरे, तो तुम ये पूरी सल्तनत क्या संभालोगे। तब वो राजा, जो शेर जो जंगल का राजा था, उसने जवाब दिया कि मैं राजा भले ही हूं, बट मैं इस दुनिया का, इस धरती का राजा हूं। बट ये जो हुआ है वो आसमानी मुसीबत की वजह से हुआ है। मैं ऊपर का राजा नहीं हूं, आसमान का। तो दोस्तों, इससे हमें दो बातें पता चलती है कि मुसीबतें दो टाइप की होती है, एक जमीनी मुसीबतें और एक आसमानी आफतें। जमीनी मुसीबतें हमारी वजह से होती है, अगर हम जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और आसमानी मुसीबत वही कर सकता है जिसने ये नाजिल किया है, वही उसको सुधार सकता है। तो ये जो वजीर था वो अपने बादशाह को बोलने लगा कि बादशाह, अगर ये मुसीबत जमीनी होती और आप कुछ उसमें कर सकते तो आप कर चुके होते, बट आपका बादशाह बने रहना और ये काम नहीं आएगा। आपको इसके लिए फकीर बनना पड़ेगा और फकीर बन के जो ऊपर वाला जो नाराज हुआ है उसको मनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा डीप थिंकिंग करें कि ये जो वबा हमारे ऊपर भी आई है, उसके अंदर दो चीज है। ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमसे नाराज है, ठीक है, और उसको राजी करना, उससे माफी मांगना, उससे इस्तिग़फ़ार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने हमारे लिए सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। मस्जिद, मंदिर, जो भी है, चर्च, सब कुछ बंद है। जैसे हम अगर किसी इंसान को पसंद नहीं करते, अगर उससे हमारी कुछ ये हो जाती है, तो हम ये भी पसंद नहीं करते कि वो हमारे घर पे आए। तो सिमिलरली वो भी पसंद नहीं कर रहा है कि हम उसके घर जाएं। तो उसने सब दरवाजे भले ही बंद कर दिए हैं, लेकिन इस्तिग़फ़ार का दरवाजा, माफी का दरवाजा अभी भी खुला है। तो हम क्यों ना माफी मांगे और उसको राजी करें, क्योंकि मुसीबत वहां से आ रही है। और एज अ ह्यूमन हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में जो है, जैसे कि दो चीजें हैं लाइफ में, एक अपने कंट्रोल में है वो और एक अपने कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है। तो जो हमारे कंट्रोल में है वो क्या है? वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो गवर्नमेंट के लॉज है, अगर हम उसको पूरी तरह से अगर रखें तो क्या होगा कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उससे भी हम पार पड़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जरूरत है कि बादशाह से फकीर बनने की।